हेलो एंड वेलकम बैक टू द फोटोशॉप बिगनर टू एडवांस सीरीज। इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि क्या होता है टाइपोग्राफी, उसमें हम कैसे फ़ॉन्ट को चूज कर सकते हैं और उसमें कैसे फ़ॉन्ट यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो फ़ॉन्ट्स होते हैं जैसे सेरिफ फ़ॉन्ट्स हो गया, सेंस फ़ॉन्ट्स हो गया, स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट हो गया, डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स हो गया और स्लैब फ़ॉन्ट्स हो गया, स्लैब सेरिफ फ़ॉन्ट्स हो गया। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के जो फ़ॉन्ट्स हैं वो टाइपोग्राफी में यूज होते हैं। अब टाइपोग्राफी होती क्या है? देखिए, जब भी हम कोई पोस्टर डिज़ाइन देखते हैं या कोई डिज़ाइन देखते हैं, उसमें टेक्स्ट वगैरह लिखे होते हैं। वो जो फ़ॉन्ट्स लिखे होते हैं, उनसे हम क्या होते हैं? अट्रैक्टिव। और वो अट्रैक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने सेंस के हिसाब से उन्होंने अच्छे से उन फ़ॉन्ट्स को या टेक्स्ट को यूज किया है, जिसकी वजह से हमें वो डिज़ाइन या वो पोस्टर अच्छा लग रहा है। तो टाइपोग्राफी क्या होता है? फ़ॉन्ट से मिलके किसी डिज़ाइन को कंप्लीट कर रहा होता है, वो टाइपोग्राफी होता है। ठीक है, तो अब हम ये जो 5 फ़ॉन्ट्स हैं, इनको एक-एक से बारी-बारी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले है सेरिफ फ़ॉन्ट्स। अब सेरिफ फ़ॉन्ट्स हैं, वो दर्शाते हैं रॉयल्टी को, प्रोफेशनल को, और जो इनकी शेप्स वगैरह होती हैं, वो राउंड कॉर्नर होने की वजह से रॉयल्टी को दर्शाती हैं। जैसे सुनार की दुकान हो गया, उसकी जो दुकान है उसके बाहर जो टेक्स्ट वगैरह लिखे होते हैं, वो इन्हीं सेरिफ फ़ॉन्ट से लिखे होते हैं। जैसे सेरिफ फ़ॉन्ट्स का मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, यहाँ पे देखिए। ये इनकी जो एज है, देखो, यहाँ से राउंड सर्कल में होती है। ठीक है, ये कुछ ऐसे फ़ॉन्ट्स होते हैं जो कि सेरिफ फ़ॉन्ट्स हैं। देन उसके बाद है सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स। सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स वो फ़ॉन्ट होते हैं जो सिंपल होते हैं, ईजी टू रीडेबल होते हैं, जिनको हम आसानी से रीड कर सकते हैं, और नॉर्मल होते हैं ये एकदम, और इमोशनल लेस होते हैं, यानी कि इनमें कोई इमोशंस नहीं होता। ठीक है, और इसको हम कहाँ यूज करते हैं? देखिए, इनको यूज करते हैं जैसे डिस्क्रिप्शन लिखना हो गया किसी का, जैसे यूट्यूब वगैरह का हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा होता है सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स, क्योंकि इनका कोई इमोशन निकलता नहीं है, सिर्फ इजी टू यूज है रीड करने के लिए। सिंपल फ़ॉन्ट्स होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन भी सिंपल ही लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा होता है डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट करने में, या किसी पोस्टर के नीचे लिख रहा है, टैगलाइन होती है, वो इन सब फ़ॉन्ट से मिलके बनी होती है। ठीक है, उनका मकसद यही होता है कि आपको वो ईजी टू रीडेबल हो जाए। ठीक है, आप अच्छे से आराम से उसे पढ़ सकें। तो ये फ़ॉन्ट्स मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है। जैसे सिंपल हो गया, एकदम सिंपल, ये कुछ ऐसे फ़ॉन्ट्स होते हैं। ठीक है, मैं वापस से जा रहा हूँ। देन तीसरा फ़ॉन्ट्स है स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट। अब स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट कहाँ होते हैं? जैसे इनका नाम हो गया स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट से मतलब स्टाइलिश हो गया, और स्टाइलिश में जैसे रनिंग करते हैं, जैसे रनिंग लेटर हो गया, या ब्यूटी के लिए यूज होता है इसका, और लव के लिए, इंटेंशन, फीलिंग्स, लाइफ, और जैसे वेडिंग कार्ड वगैरह वेन्यू छपते हैं, तो उनमें भी स्क्रिप्ट फॉन्ट का यूज किया जाता है। तो उनमें भी स्क्रिप्ट फॉन्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, देन ये इमोशन से भरे होते हैं, स्टाइलिश होते हैं, ब्यूटी, लव, फीलिंग्स और लाइफ को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये फ़ॉन्ट्स कुछ ऐसे होते हैं। जैसे वेडिंग वगैरह में वेन्यू जब छपते हैं, तो कुछ ऐसे शो हो रहे होते हैं। ठीक है, देन मैं वापस से जा रहा हूँ। यहाँ पे है डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स। ये फ़ॉन्ट्स ऐसे फ़ॉन्ट्स होते हैं जो साइज में तो बड़े होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? साइज में बड़े होते हैं, और ये अपने आप में एक डिज़ाइन लगते हैं, खुद ही, मतलब डिज़ाइन हो गया, आप इसे कस्टमाइज़ ना करें तब भी ये आपको डिज़ाइन ही बना रहा होगा। और जो ये सारे फ़ॉन्ट्स हैं, इनसे डिज़ाइन नहीं बन रहा होता, मतलब जैसे इनको हम, जो डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स होता है, उनको हम एज ए लोगो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन सब फ़ॉन्ट्स को हम एज ए लोगो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्ले फ़ॉन्ट, ये अपने आप में एक डिज़ाइन है। और इसका यूज़ कहाँ होता है? जैसे स्पोर्ट्स में हो गया, एनर्जेटिक। अब स्पोर्ट्स में है तो एनर्जेटिक तो आएगा ही, और ये मॉडर्न फ़ॉन्ट्स होते हैं। ठीक है, और इनको लोगो क्रिएट करने में इन फ़ॉन्ट्स का यूज़ किया जा सकता है। ये कुछ ऐसे होते हैं, ये देखो खुद अपने आप में एक डिज़ाइन बन रहे हैं। देन यहाँ पे भी अपने आप में एक डिज़ाइन बन रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद है स्लैब सेरिफ फ़ॉन्ट्स। ये फ़ॉन्ट डिस्प्ले फ़ॉन्ट की तरह बोल्ड होते हैं।
ठीक है। और ये थोड़े कार्टूनिश लगते हैं, जैसे बच्चों के कार्टून्स हो गए वो बनते थे ना, तो इन्हीं सब फ़ॉन्ट्स को यूज़ करके बन रहे होता है, या जैसे उनमें टाइपोग्राफी होती है तो उनमें ये सब स्लैब सेरिफ फ़ॉन्ट्स का यूज़ किया जाता है। इनका मेन मकसद होता है फ़नी बनाना और इंजॉयबल। अब फ़नी और इंजॉयबल एक साथ ही हो गया, ठीक है। तो इनका यूज़ होता है इंजॉय करने के लिए, यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये कार्टूनिश लग रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ कार्टून क्रिएट करने के लिए, या ऐसा कुछ कार्टून क्रिएट करने के लिए, या मैं टाइप टूल ले रहा हूँ। जैसे यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और मैं फ़ॉन्ट में जा रहा हूँ, और कार्टूनिश के लिए हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, अलग अलग हैं हमारे पास। सॉरी, वापस से मैं गलत क्लिक हो गया। जैसे ये वाला हो गया, कार्टूनिश है, ठीक है। तो बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं जो कि कार्टूनिश फॉर्मेट में होते हैं, ये सारे बोल्ड होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे भी बोल्ड है। जितने भी इंजॉयबल या फनी फ़ॉन्ट्स होंगे वो होंगे स्लैब सेरिफ फ़ॉन्ट्स, ठीक है। मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ। सेरिफ फ़ॉन्ट्स वो फ़ॉन्ट्स होते हैं जो प्रोफेशनल को दर्शाते हैं, रॉयल्टी को दर्शाते हैं। ये सब प्रोफेशनल होने की वजह से एक राउंड शेप में होते हैं। जैसे वापस से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कुछ ऐसे क्रिएट हो रहे होते हैं, ठीक है। देन वापस से रिपीट कर रहा हूँ, सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स। सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स सिंपल होते हैं, इजी टू रीडेबल होते हैं, नॉर्मल होते हैं, और ये सेंस इनकी होती है इमोशनल लेस। इनसे आप कोई इमोशन कनेक्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया होता है, ठीक है। तो जो डिस्क्रिप्शन दिया होता है वो सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स का होता है। देन उसके बाद है स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट यूज होता है जैसे लव के लिए, ब्यूटी के लिए, फीलिंग्स के लिए, वेडिंग वेन्यू के लिए। इनमें स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। इनका मेन मकसद होता है किसी भी प्रोडक्ट को स्टाइलिश बनाना। देन उसके बाद है डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स। डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स अपने आप में एक ऐसा फ़ॉन्ट है जिससे हम लोगो बना सकते हैं। ये साइज में भी बड़े होते हैं, और इनका जो फ़ॉन्ट्स है वो अपने आप में एक डिज़ाइन लगता है। ये यूज होते हैं जैसे मॉडर्न के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। देन उसके बाद है स्लैब सेरिफ फ़ॉन्ट्स। स्लैब सेरिफ फ़ॉन्ट्स ऐसे फ़ॉन्ट्स हैं जो अपने आप में बोल्ड तो होते हैं, लेकिन वो कार्टूनिश होते हैं, फनी होते हैं, इंजॉयबल होते हैं। वो होते हैं स्लैब सेरिफ फ़ॉन्ट्स, ठीक है। अब बात आती है, ये हमने पढ़ तो लिया, लेकिन ये फ़ॉन्ट्स हमें मिलेंगे कैसे, कहाँ से, है ना। तो गूगल पे जाओ, आपको मिलेगा, एक वेबसाइट है जिसका नाम है unblastfont.com, ठीक है। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कोई भी फ़ॉन्ट्स। यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, आप यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद है एक वेबसाइट और, फ़ॉन्ट स्क्वेरल। फ़ॉन्ट स्क्वेरल, ठीक है। आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये एकदम फ्री वेबसाइट्स हैं। देन उसके बाद है द फ़ॉन्ट्स। यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इस एक और है बी फ़ॉन्ट्स। बी फ़ॉन्ट स्टाइल, यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिलेंगे। जैसे इनमें क्या है, कार्टून के लिए हो गया, जैसे कार्टूनिस्ट, ठीक है। ये कार्टून्स के लिए होगा। आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट चॉइस के हिसाब से आप अपने यहाँ से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। देन उसके बाद है एक वेबसाइट और है जिसका नाम है गूगल फ़ॉन्ट्स। उसमें क्या है, जैसे ये जो चार हमने वेबसाइट बताई है उनमें तो सब इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स मिल रहे होंगे, लेकिन जो गूगल फ़ॉन्ट्स हैं उसमें आप डिफरेंट लैंग्वेज के और डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं वापस से जा रहा हूँ। फ़ॉन्ट 5 प्रकार के होते हैं: सेरिफ फ़ॉन्ट्स, सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स, स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स, डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स और स्लैब सेरिफ फ़ॉन्ट्स, ठीक है। सो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी क्रिएटिव।